मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो फाइनली हम उस दौर पर पहुंच चुके हैं जहां आज रिमाइंडर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई। पिछली लास्ट क्लास में मैथ की में हम पढ़ रहे थे मेरे भाई क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल। तो मेरे भाई आज इसी पे कुछ प्रैक्टिस के लिए हम सवाल करेंगे और आज हमारा रिमाइंडर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। और तो देखो मैं इसमें संख्या चेंज कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरे भाई मैंने संख्याएं चेंज कर दी हैं। तो सवाल करना है आपको। सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, 95 को 7, 5 व 3 से भाग देने पर 95 को, लेकिन 95 को उत्तरोत्तर 7, 5 व 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मेरे भाई हम क्या करते थे, जो संख्या थी जिसमें हम भाग देते थे उसे यहाँ पे लिखते थे और भाग किससे देना है, 7, 5, 3। ठीक है, यही करते थे। और यहाँ क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ शेषफल। अब देखना 7 का भाग 95 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ऐसे दे लो। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो 7 का भाग 95, 7 एकम 7, 2, 5, 7 21, 4 बचेगा शेषफल। तो शेषफल लिखोगे मेरे भाई इधर, और कितनी बार गया, 13 बार, तो 13 लिखोगे इधर। ठीक है, अब देखो 5 का भाग दोगे मेरे भाई 13 में तो क्या करोगे, 5 का भाग कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 5 दूनी 10, और शेषफल कहाँ लिखोगे, यहाँ पे 5 का भाग 13 में दोगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई, 3। ठीक है, अब क्या करोगे, सेम इसी तरीके से 3 का भाग 2 में दोगे मेरे भाई, 3 का भाग 2 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 का भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट शेषफल बचेगा कितना, 2। ठीक है, शेषफल बचेगा 2 और भाग आपका जाएगा नहीं इसमें, तो क्या करोगे आप, ठीक है, ये गलत लिखते हैं, शेषफल इधर लिखना है। 3 का भाग 2 में 3 का भाग 2 में दोगे मेरे भाई तो एक भी बार नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, शेषफल 2 का 2 बचेगा। ठीक है ना, तो ये तो इस तरीके के सवाल हम कर चुके थे। अब थोड़ा इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इस वाली संख्या को हम निकालेंगे। जैसे इस सवाल में 95 दिया है, अब 95 को मिटाल के इसकी जगह शेषफल दे देंगे, ये वाली भाजक दे देंगे और शेषफल, ये वाली संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, वो संख्या नहीं देगा वो निकालनी पड़ेगी हमको। तो निकालेंगे कैसे, देखो सवाल चेंज करता हूँ पहले मैं। देखो मेरे भाई सवाल चेंज कर दिया है मैंने। सवाल में क्या है, आपको अब ये वाली संख्या निकालनी है जो वहाँ पहले सवाल में दी थी, लेकिन अब सवाल में दी नहीं, वो संख्या हमको निकालनी है। सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई, क्या लैंग्वेज में लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको 5, 3 और 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 1, 2 आएगा मेरे भाई। अब देखो क्या इस बार हमको शेषफल दिया है, क्या दिया है, 2, 1, 2। ठीक है, और भाग किससे देना है, 5, 3, 7, और ये वाली संख्या हमको निकालनी है, ये वाली। तो देखो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे मेरे भाई, तो देखो आपको ये वाला सूत्र बताया था मैंने, भाजक वाला कैसे निकालते थे। अगर बीच वाली कोई संख्या निकालनी है तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, इससे क्या होगा मेरे भाई, जब भी वहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछेगा आपको अपनी मर्जी से हमेशा एक मानना है इधर। ठीक है, एक मानना है इधर, ये हमारा भाजक है जिससे भाग दे रहे हो मेरे भाई, ये हमारा शेषफल है, और जो इधर रहता है वो हमारा भागफल होता है, भागफल, ये भागफल है। तो आप क्या करोगे, भाजक इंटू भागफल, इन दोनों को हमेशा गुणा करोगे, इन दोनों का हमेशा गुणा करोगे और इसे जोड़ोगे, और जो संख्या आएगी वो ऊपर लिखोगे, ये वाली संख्या निकालोगे, फिर ए। तो क्या करोगे, 7 का 1 में गुणा करोगे, 7 एकम 7 और 2 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 9। अब इस संख्या को निकालोगे मेरे भाई तो इन दोनों का गुणा करोगे, इन दोनों का, 9 तिया 27, और 27 में ये वाला शेषफल जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 27 और 2 29। अब इस संख्या को निकालोगे मेरे भाई तो क्या करोगे, इन दोनों का गुणा, क्योंकि ये भाजक है, ये भागफल है, शेषफल है, तो भाजक इंटू भागफल करोगे, 5 का 29 में गुणा करोगे मेरे भाई, तो 29 में गुणा कर दो 5 का,
5 नाम 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। और ये वाला शेषफल जोड़ोगे, ठीक है, ये वाला शेषफल जोड़ोगे 2 तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 147। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी 147। वो इस तरीके के सवाल में छोटी से छोटी संख्या पूछेगा, बड़ी से बड़ी संख्या कुछ नहीं पूछेगा। अगर बड़ी से बड़ी पूछेगा मेरे भाई तो यहाँ तो एक से बड़ा कुछ रखोगे तो संख्या बड़ी आती जाएंगी, 2 रखोगे फिर 3 4, तो बड़ी की कोई लिमिट नहीं है, छोटी की लिमिट है, क्योंकि यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ छोटी संख्या आएगी, ठीक है। तो एक सवाल और लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो मेरे भाई देखो मैंने संख्याएं चेंज कर दी हैं बिल्कुल। अब सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, सवाल वही है, सेम बस संख्या चेंज किए हुए, छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल 212 आएगा। तो आप क्या करोगे मेरे भाई ऐसे सवालों में, सबसे पहले भाग किससे देना है 4, 5, 6, शेषफल कितना बचेगा 2, 1 और 1, ठीक है। और ये वाली संख्या हमको निकालनी है। तो आप क्या करोगे यहाँ 1 मानोगे हमेशा, और पहले इस संख्या को निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, फिर इसको कैसे निकालेंगे, इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ोगे, इसका इसमें गुणा इसको जोड़ोगे, 6 का 1 में गुणा करोगे, 6 कम 6, 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 7। अब इस संख्या को निकालोगे तो क्या करोगे, इसका इसमें गुणा और इस संख्या को जोड़ोगे, इस वाली को जोड़ोगे, तो 5 और 7 का गुणा करोगे, 5 7 35 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 36। अब निकालनी फाइनली ये वाली संख्या है आपको, ठीक है। तो अब क्या करोगे मेरे भाई, इसका इसमें गुणा करोगे और इस वाले रिमाइंडर को आप जोड़ दोगे। तो 36 का 4 में गुणा करोगे मेरे भाई 36 दूनी 72 और 72 कितना होगा मेरे भाई 2 2 4 7 7 14, 144। इसका इसमें गुणा करोगे 144 और 2 जोड़ोगे मेरे भाई तो कितना आएगा 146। तो वो फाइनली वो संख्या क्या निकल के आएगी मेरे भाई, कि वो संख्या निकल के आएगी हमारी 146। अब चेक करना चाहो अगर आप चेक करना चाहो कि 146 में जब आप 4 5 6 से भाग दोगे, 4 5 6 से भाग दोगे तो शेषफल क्या 211 ही बचेगा। देखो 4 का इसमें भाग दोगे 36 बच जाएगा, 2 शेषफल बचेगा, ये आप चेक करते रहना। तो ये था फाइनल कॉन्सेप्ट इसका, और कुछ सवाल इससे बनते नहीं है ज़्यादा। तो आज हमारा रिमाइंडर पूरी तरह फिनिश हो चुका है मेरे भाई, और कल से हम कुछ नया टॉपिक, जैसे मैं आज ही बता देता हूँ आपको। हाँ, तो कल हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाज्यता के नियम। कौन सी संख्या हम देखते ही बता दें कि वो संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी, ये आपको बताना रहेगा उसमें। तो उस पर कल चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।